मिट्टी की गलियों वाला वह छोटा सा गांव। सूरज ढल चुका था और पुराने बरगद के नीचे एक सादा सा दस्तरख्वान बिछा था। खजूर, शरबत और कुछ घर के बने पकवान रखे थे। माहौल में सुकून था, मगर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक चूड़ियों की खनक गूंजी। सबकी नजरें उठीं। लाल चुनरी में लिपटी एक औरत सामने खड़ी थी। न सलाम, न कोई बात, बस उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वह कोई अनकहा दर्द लिए आई हो। वह धीरे धीरे दस्तरख्वान के पास आई और बैठ गई। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर वह मुस्कान अधूरी सी थी। पास बैठा नौजवान यासिर नजरें झुका गया। उसका दिल बेचैन था। ये मेहमान कौन थी? यह सवाल सबके मन में था, मगर कोई पूछ न सका। उस औरत ने खजूर की थाली उठाई और धीरे से जमीन पर रख दी। एक गहरी सांस के साथ वह चुप हो गई। माहौल में खामोशी छा गई। उस गांव में आज भी लोग उस दावत को याद करते हैं जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। यह कहानी है बीबी फातिमा की, एक गरीब औरत जिसका दिल सोने सा था। फातिमा के पास कुछ नहीं था, सिवाय एक ख्वाहिश के, गांव वालों को एक बार अपने घर बुलाकर खाना खिलाने की। वह दिन रात गाय भैंसों का गोबर इकट्ठा करती, कंडे बनाती और उन्हें बेचकर पैसे जोड़ती। उसकी इस ख्वाहिश को कोई नहीं जानता था। लोग उसे सादा और खामोश समझते थे, मगर उसके दिल में एक आग थी, अच्छाई की आग। फातिमा ने अपने आंगन में कंडों का ढेर जमा किया। एक दिन उसने गांव में ऐलान किया, जो कंडे खरीदना चाहे मेरे पास आए, मुझे पैसों की जरूरत है। औरतें आईं और सारे कंडे बिक गए। फातिमा के पास 100 रुपये जमा हुए। वह आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ रब, मैंने ये कंडे सिर्फ इसलिए बनाए कि एक दिन मैं भी गांव को दावत दूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। वह गांव के बुजुर्ग बाबा कासिम के पास गई। बाबा, मैं गांव वालों को खाना खिलाना चाहती हूं, मेरी मदद करें। बाबा मुस्कुराए। फातिमा, तुम्हारा दिल देखकर सुकून मिलता है। कितने पैसे हैं? फातिमा ने 100 रुपये उनके हाथ में रखे। बस इतने, आप सामान लाकर दे दें, मैं दावत का ऐलान करने जा रही हूं। फातिमा ने गांव के बीच में खड़े होकर कहा, ऐ गांव वालों, आज मेरे घर खाना खाने आ जाओ, मैंने दावत रखी है। लोग हैरान थे। फातिमा, जो कंडे बेचती थी, दावत देगी? कुछ ने मजाक उड़ाया। फातिमा, पैसे कहां से आए? खाना तो ठीक होगा ना? फातिमा का दिल दुखा, मगर उसने कहा, मैंने मेहनत की है, तुम लोग बस आ जाओ। गांव में एक रईस औरत थी, जैनब बी। वह हर साल बड़ी दावत देती थी, जिसमें गांव वाले शरीक होते थे। जब लोगों को फातिमा की दावत का पता चला, कुछ ने जैनब से कहा, जैनब बी, आज फातिमा ने दावत रखी है, हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते, आप बुरा न माने। जैनब गुस्से से लाल हो गई। एक कंडे वाली मेरी दावत से टक्कर लेगी? जाओ, उसी के पास जाओ। फातिमा जैनब को बुलाने गई। जैनब बी, मैंने आज दावत रखी है, तुम भी आना। जैनब ने हंसकर तंज कसा, तू दावत देगी? गोबर में लिपटी रहती है, पैसे कहां से लाई? मेरे मुकाबले में आना चाहती है? फातिमा ने नरमी से कहा, यह मुकाबला नहीं, मैं बस सबको खिलाना चाहती हूं। मगर जैनब ने उसे अपमानित करके भगा दिया। शाम हुई। फातिमा का दस्तरख्वान सजा था। बरगद के नीचे सादा खाना था, खजूर, शरबत और रोटी सब्जी, मगर कोई नहीं आया। फातिमा अकेली बैठी रोने लगी। ऐ रब, क्या गरीबों की ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखती? तभी बाबा कासिम आए। क्या हुआ फातिमा? उसने रोते हुए कहा, क्या मैं इतनी छोटी हूं कि कोई मेरे घर नहीं आया? इसी बीच गांव वाले आए, पूरा गांव। माफ कर देना फातिमा, हम जैनब बी से बात करने गए थे। तुम्हारी मेहनत और दिल देखकर हमारा मन भर आया। ये असली दावत है। फातिमा की आंखों में आंसू छलक आए। उस रात खाने में बरकत थी। थोड़ा सा खाना था, मगर कोई भूखा नहीं रहा। बाबा कासिम मुस्कुराए। जैनब दूर खड़ी जल रही थी। फातिमा ने कहा, कल भी मैं दावत दूंगी, मेरे कंडे बिक जाएंगे तो और सामान लाऊंगी। लोग खुश हुए, मगर उस रात जब फातिमा सो रही थी, जैनब ने उसका सारा ढेर जला दिया। सुबह फातिमा ने राख देखी तो टूट गई। हाय रब, मेरी मेहनत। वह रोने लगी। गांव वाले इकट्ठे हुए। बाबा कासिम ने पूछा, यह कैसे हुआ? फातिमा बोली, मैंने तो इनका ख्याल रखा था, न जाने ये क्या हुआ। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए, मगर फातिमा ने लेने से इनकार कर दिया। जो हुआ, रब की मर्जी। उस दिन के बाद फातिमा खामोश हो गई। वह न बात करती, न बाहर निकलती। कुछ दिन बाद वह दुनिया से चली गई।
गांव गम में डूब गया। बाबा कासिम बोले। उसके कंडों का दुख उसे ले गया। 1 साल बाद जैनब ने फिर दावत रखी। लोग आए, मगर माहौल उदास था। जैसे ही खाना शुरू हुआ, चूड़ियों की खनक सुनाई दी। लाल चुनरी में एक औरत आई। उसकी आंखों में दर्द था। वह दस्तरख्वान के पास बैठी और बोली, जैनब, ये दावत किसके लिए है? जैनब कांप गई। उस औरत ने खजूर की थाली जमीन पर रख दी और कहा, जिसने गरीब का हक मारा, उसकी दावत में सुकून नहीं। लोग सन्न रह गए। तभी बाबा कासिम आए। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और बोले, ये फातिमा का दर्द है, जो आज सच बोल रहा है। जो दूसरों का हक छीने, उसका घर कभी नहीं बसता। जैनब रोने लगी और माफी मांगने लगी। उस औरत का साया गायब हो गया। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग हर दावत में गरीबों को बुलाते। फातिमा की ख्वाहिश जीत गई और जैनब का गुरूर हार गया। सच यही है, जो दिल से देता है वही हमेशा रहता है।